भाग वन। आज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुसुमहारा में विवेक यादव नाम का एक किसान रहता था। कुसुमहारा गांव अपने हरे भरे खेतों, आम के बागों, साफ तालाबों और खुशमिजाज लोगों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही पक्षियों की मीठी आवाजें पूरे गांव में जने लगती थी और ठंडी हवा खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनमें सबसे अलग पहचान थी विवेक यादव की। विवेक यादव बहुत मेहनती किसान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत उसका अमजाकिया स्वभाव था। वह जहां जाता था वहां सी अपने आप पहुंच जाती थी। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हर छोटी बात को भी मजेदार कहानी बना देता था। एक सुबह सूरज निकलने से पहले विवेक यादव अपने खेत की ओर जा रहा था। उसके कंधे पर फावड़ा था और वह धीरे धीरे गुनगुनाता हुआ चल रहा था। तभी उसे रास्ते के किनारे कुछ अजीब दिखाई दिया। एक बहुत बड़ा कद्दू मिट्टी के बीच रखा हुआ था। विवेक ने सोचा कि यह कद्दू यहाँ पहले तो नहीं था। वह उसके पास गया। अचानक कद्दू हिलने लगा। फिर कद्दू ने कहा, अरे विवेक यादव, इतना डर क्यों रहे हो? मैं कोई भूत नहीं हूँ। विवेक की आंखें गोल हो गईं। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कद्दू फिर बोला, नीचे देखो, मैं ही बोल रहा हूँ विवा। एक ने माथा पकड़ लिया। वह बोला, हे भगवान, अब कद्दू भी बातें करने लगे। कद्दू हंस पड़ा। वह बोला, मेरा नाम कप्तान कद्दू है और मैं तुम्हें एक जरूरी खबर देने आया हूँ। विवेक ने पूछा, कौन सी खबर कप्तान? कद्दू बोला, कुसुमहारा गांव पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुनते ही विवेक थोड़ा गंभीर हो गया। उसने पूछा, कैसी मुसीबत? कप्तान कद्दू जवाब देने ही वाला थे, तभी पास की झाड़ियों से जोर की हंसी सुनाई दी। दो खरगोश और एक गिलहरी बाहर निकल आए। वे पेट पकड़कर हंस रहे थे। एक खरगोश बोला, किसान जी का चेहरा देखो, दूसरा उलाल गता है। इन्हें पहली बार बोलता हुआ कद्दू मिला है। गिलहरी बोली, अगर मैं होती तो बेहोश हो जाती। विवेक भी हंस पड़ा। तभी अचानक गांव की दिशा से घंटी बजने की आवाज आने लगी। टन 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 टन। यह गांव की सभा बुलाने वाली घंटी थी। विवेक तुरंत गांव की ओर दौड़ा। कुछ ही देर में पूरा कुसुमहारा गांव बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गया। गांव मुखिया राम से वजी खड़े हुए। उन्होंने कहा, गांव वालों, कल रात अजीब घटना हुई है। सब लोग ध्यान से सुनो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मुखिया बोले, गांव के तालाब से हमारी सबसे बड़ी मच्छली गायब हो गई है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वह मछली पूरे गांव में मशहूर थी। कुछ लोग उसे भाग्यशाली मानते थे। एक बुजुर्ग बोले, मैंने तो उसे कल शाम तक देखा था। दूसरे आदमी ने कहा कि उसे कोई चुरा तो नहीं कहा, मुझे लगता है कोई रहस्य है। विवेक ध्यान से सब सुन रहा था। उसी समय भीड़ के पीछे से एक बकरी की आवाज आई, मेन। सभी लोगों ने पीछे देखा। वह गांव की मशहूर बकरी थी, जिसका नाम रानी था। लेकिन आज उसके गले में एक कागज बंधा हुआ था। गांव वाले हैरान हो गए। मुखिया ने कागज खोला। उसमें लिखा था, अगर अपनी मछली वापस चाहिए तो मुझे ढूंढो। यह पढ़ते ही पूरा गांव चौंक गया। विवेक यादव ने कागज अपने हाथ में लिया। वह ध्यान से उसे देखने लगा। उसे लगा जैसे यह है किसी शरारती इंसान का काम है। लेकिन तभी उसे कागज के पीछे एक अजीब निशान दिखाई दिया। वह निशान किसी पक्षी के पंजे जैसा था। विवेक ने मन ही मन सोचा, यह मामला साधारण नहीं है। उधर कप्तान का दुद्दू धीरे से उसके पास आया। वह फुसफुसाकर बोला, मैंने कहा था ना, मुसीबत आने वाली है। विवेक ने पूछा, मैं कुछ पता है क्या? कप्तान कद्दू बोला, शायद, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम्हें एक जगह चलना होगा। विवेक ने पूछा, कहाँ? कप्तान कद्दू बोला, पुराने आम के बाग में। वहीं से इस रहस्य की शुरुआत हुई थी। यह सुनकर विवेक की उत्सुकता बढ़ गई। शाम होते ही वह पुराने आम के बाग की ओर निकल पड़ा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल रही थीं। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे पेड़ों के बीच कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह उसके पास गया। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी आंखें फैल गईं। वह एक सुनहरी सीटी थी, लेकिन उस पर एक नाम खुदा हुआ था। उस नाम को पढ़ते ही विवेक यादव हैरान रह गया, क्योंकि वह नाम कुसुमहारागा किसी आदमी का नहीं था। और यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा रहस्य जो पूरे गांव को हिला। कुसुमहारा गांव के पुराने आम के बाग में हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं और दूर कहीं कोयल की आवाज सुनाई दे रही थी। विवेक यादव अपने हाथ में वह सुनहरी सीटी लिए खड़ा था, जिसे उसने कुछ देर पहले जमीन से उठाया था। उसने सीटी को ध्यान से देखा। उस पर बड़े साफ अक्षरों में एक नाम लिखा था, भोलानाथ खोजी। विवेक ने धीरे से नाम पढ़ा। उसे याद नहीं आया कि कुसुमहारा गांव में इस नाम का कोई आदमी रहता हो। उसी समय कप्तान कद्दू उसके पास आ गया। विवेक ने पूछा, तुमने कभी भोलानाथ खोजी का नाम सुना है? कप्तान कद्दू कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, बहुत साल पहले जब मैं छोटा कद्दू था, तब बुजुर्ग लोग इस नाम की बातें किया करते थे। विवेक चौंक गया। वह बोला, कौन था वह? कप्तान कद्दू ने कहा, कहते हैं कि वह एक घूमने वाला खोजी था जो रहस्यों को सुलझाता था, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा है। सुनकर विवेक की उत्सुकता और बढ़ गई। उसी समय पेड़ के ऊपर से आवाज आई, अगर रहस्य सुलझाना है तो मुझे भी साथ ले चलो। दोनों ने ऊपर देखा। वहां जबरी बंदर बैठा था। उसके हाथ में आधा खाया हुआ आम था। विवेक बोला, तुम कब से सुन रहे थे? जबरी मुस्कुराया।
वह बोला, जब से तुम दोनों बात कर रहे हो मैं तो शुरू से ही। कप्तान कद्दू ने सिर पकड़ लिया। तुम्हारी ही आदत का रहत हद जगह थे। हुजबरी हंसने लगा। तभी अचानक सुनहरी सी चमकने लगी। तीनों हैरान रह गए। सीटी से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। फिर अपने आपे कावा सुनाई दी। तो सत्य की राह पर चलेगा ही अगला संकेत पाएगा। यह सुनकर तीनों के मुंह खुले रह गए। जबरी बोला, मैंने तो आम खाए हैं, लेकिन बोलती हुई सीटी पहली बार देख रहा हूँ। विवेक भी हैरान था। तभी सीटी की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन जमीन पर कुछ नया दिखाई देने लगा। रोशनी से मिट्टी पर एक नक्शा बन गया। विवेक घुटनों के बल बैठ गया। उसने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शा कुसुमहारा गांव का था, लेकिन उसमें एक जगह लाल निशान बना हुआ था। वह जगह थी पुरानी हवेली। यह हवेली गांव के भाग दू। शाम का समय था। कुछ किरणें फैल रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे और खेतों पर हल्की ओस चमक रही थी। लेकिन विवेक यादव के मन में शांति नहीं थी। उसके सामने भोलानाथ खोजी की पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। डायरी में लिखा कि कुसुमहारा गांव के नीचे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। विवेक रात भर उसी बारे में सोचता रहा था। सुबह होते ही वह कद्दू और छबरी बंदर को लेकर फिर उस गुप्त कमरे में पहुंचा। तीनों ने डायरी का अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, यदि तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब तुम्हें बरगद के पेड़ का रहस्य जानना होगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कुसुमहारा का वही पुराना बरगद का पेड़ जिसके नीचे रोज गांव की बैठक होती थी। झबरी बंदर बोला, मैं तो बचपन से उस पेड़ पर चढ़ता आया हूं, लेकिन मुझे कोई रहस्य नहीं मिला। कप्तान कद्दू बोला, शायद तुम आम ढूंढते रहे और रहस्य छूट गया। यह सुनकर सब हंस पड़े। विवेक ने डायरी का अगला हिस्सा पढ़ा। उसमें लिखा था, बरगद के पेड़ की जड़ों के पास पहला संकेत मिलेगा। तीनों तुरंत गांव लौटे। बरगद के पास पहुंचकर उन्होंने ध्यान से जमीन देखनी शुरू की। कुछ देर बाद झबरी चिल्लाया, मिल गया मिल गया। वह एक छोटी सी लोहे की डिबिया थी जो मिट्टी में दबी हुई थी। विवेक ने उसे निकाला। डिबिया खोलते ही सबकी आंखें चमक उठीं। अंदर एक पुरानी चाबी रखी थी। साथ में एक कागज भी था। कागज पर लिखा था, पुराने तालाब के किनारे आओ। विवेक बोला, लगता है अगला सुराग तालाब पर मिला। तीनों तुरंत वहां पहुंच गए। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के बच्चे खेल रहे हैं। उसी समय एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसका नाम सोनू था। सोनू बोला, विवेक चाचा, कल रात मैंने तालाब के पास एक अजीब रोशनी देखी थी। विवेक ने पूछा किधर। सोनू ने एक पुराने पत्थर पर इशारा किया। तीनों वहां पहुंचे। पत्थर पर एक ताले का निशान बना हुआ था। विवेक ने जेब से चाबी नी। चाबी बिल्कुल उसी निशान जैसी थी। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा। नीचे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। वह बोला, आज तो सचमुच रोमांच है। तीनों रास्ते से नीचे उतर गए। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी ने सावधानी से संदूक खोला, लेकिन अंदर सोना या चांदी नहीं था। अंदर पुराने कागज और कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में कई साल पहले का कुसुमहारा गांव दिखाई दे रहा था। एक तस्वीर में भोलानाथ खोजी भी था। उसमें लिखा था, इस गांव की सबसे बड़ी ताकत इस कागजाना नहीं बल्कि इसके लोग हैं। विवेक कुछ पल चुप रहा। कप्तान कद्दू ने पूछा, क्या लिखा है? विवेक ने पत्र पढ़कर सुनाया। फिर उसे एक और कागज मिला। उसमें लिखा था, जिस दिन गांव वाले मिलजुल कर रहेंगे उसी दिन यह रहस्य पूरा होगा। तीनों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह कोई खजाने की खोज नहीं थी। भोलानाथ खोजी लोगों को एक सीख देना चाहता था। उसी समय झबरी को संदूक के नीचे एक और लिफाफा मिला। विवेक ने उसे खोला। उसमें लिखा था, चांदी वाली मछली सुरक्षित है। यह पढ़कर सब पत्र में आगे लिखा था, मैंने उसे गांव के दूसरे तालाब में छोड़ दिया है ताकि लोग समझ सकें कि किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण एकता और विश्वास होता है। विवेक मुस्कुराने लगा। अब पूरा रहस्य साफ हो चुका था। अगले दिन पूरे गांव की सभा बुलाई गई। विवेक ने सबको पूरी बात बताई। गांव वाले ध्यान से सुनते रहे। फिर सभी लोग दूसरे तालाब की ओर गए और सचमुच चांदी वाली मछली वहां तैर रही थी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे तालियां बजाने लगे। मुखिया ने विवेक यादव की खूब प्रशंसा की। छबरी बंदर पेड़ पर चढ़कर खुशी से उछल लगा। कप्तान कद्दू गर्व से मुस्कुरा रहा था। उस शाम कुसुमहारा गांव में बड़ा उत्सव मनाया गया। मिठाइयां बांटी गईं और देर रात तक लोग हंसते मुस्कुराते रहे। विवेक यादव बरगद के पेड़ के नीचे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। महसूस हुआ कि असली खुशी के खजाने में नहीं होती, असली खुशी अपने लोगों के साथ रहने में होती है। और इसी के साथ कुसुम